मोहन सरकार के 13 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हुए उनकी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा करेंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार से हुई। इसमें मंत्रियों को अपने विभागों के कामकाज का लेखा जोखा देना होगा। इसके साथ ही आगामी 3 वर्ष की कार्य योजना भी बतानी होगी। वहीं अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की समीक्षा सियासत में सुर्खियां बन गई है। देखिए, अगर आप देखें तो जब से भाजपा की सरकार आई है और मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से पूरे मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। अपराध चरम पर हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बेरोजगारी चरम पर है। किसी तरह का कोई रोजगार देने का कोई इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। आज लगभग 45 लाख इस मध्य प्रदेश का युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं। अगर आप देखें तो किसान त्राही त्राही कर रहा है, उसको एमएसपी नहीं मिल रही है। रोज नई एक कहानी करते हैं और किसान जो है पूरी तरह से बदहवास सा जो है वो घूम रहा है और उसे किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही है। खाद की समस्या जो है वो भी पूरी तरह से मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को पूरी तरह से मैं कहता हूँ कि बर्बाद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जब फसल को खाद चाहिए तब खाद नहीं मिल रही है, बिजली चाहिए बिजली नहीं मिल रही है, पानी चाहिए पानी नहीं मिल रहा है, और जब फसल के दाम की बात आती है तो फसल का दाम नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं दी जा रही है। तो लगातार जो है, चाहे किसान का मामला हो, चाहे युवा का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे आप देखें कि वंचित लोगों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, हर जगह पूरी तरह से ये सरकार असफल साबित हुई है। और ये आंकड़े जब केंद्र सरकार ने जारी किए कि मध्य प्रदेश हर मामले में 14वें, 15वें और 16वें स्थान पर है, वो कहीं कहीं तो अंतिम पायदान पर है। जैसे कि पोषण का मामला हो तो आप देखें कि कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1, दलितों पर अत्याचार में नंबर 1, आदिवासियों पे अत्याचार में नंबर 1, महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म में विगत 7 वर्षों से मध्य प्रदेश नंबर 1। तो आज अगर आप देखें, आप समीक्षा आज करने बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं 13 विभाग आपके पास हैं। आपके जो 13 विभाग हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है वो गृह विभाग है और उसी की सबसे ज्यादा हालत इस मध्य प्रदेश में खराब है। तो आपकी समीक्षा कौन करेगा? ये केवल और केवल आई वॉशिंग है। कोई समीक्षा नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं है। ताबड़तोड़ बुलाकर एक नई खबर बना दो, नई न्यूज बना दो, लोगों के सामने रख दो कि हम समीक्षा कर रहे हैं। अरे हर चीज 2 साल में आपके सामने है, हर चीज जो है बेकाबू है, आपके नियंत्रण से बाहर है, और उसके बाद अगर आप जो है मुख्यमंत्री स्वयं 13 विभागों का कार्यभार लेके और उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में समीक्षा करना मैं समझता हूँ हास्यास्पद ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता को धोखा देने के समान है। कांग्रेस पार्टी असत्य, निराधार और अनर्गल आरोप की सतत राजनीति कर रही है। इसीलिए 2003 से मध्य प्रदेश में जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मध्य प्रदेश में यदि विकास के किसी पैमाने पर, प्रतिमान पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को आगे किया। आज प्रति व्यक्ति आय कितनी, जो 11,000 रुपये कांग्रेस के समय होती, तो अब 1,64,000 रुपये है, और हमारा संकल्प है कि हम उसको 2,88,000 रुपये करेंगे, डबल करेंगे। मध्य प्रदेश विकास में देश के टॉप शीर्षस्थ राज्यों में 5 राज्यों में शामिल है। गेहूं के उपार्जन में, चने में, दलहन में, तिलहन में, जैविक खेती में मध्य प्रदेश देश में सिरमौर है। तो ये विकास के पैमाने प्रतिमान कैसे? कांग्रेस के आरोप के आधार पर है, विकास के आधार पर? ये तो लाडली बहना योजना का ही विरोध करते थे कि लाडली बहना योजना नहीं चल पाएगी। हम 2 साल से लगातार दे रहे हैं, उसकी राशि को 1,500 रुपये कर दिया इस बार माननीय मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समय पे 5 मेडिकल कॉलेज थे,
आज 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, 15 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। मध्य प्रदेश में खेत कल्याण, मजदूर, नौजवान, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, महिला, बाल विकास, कौन से विषय पर चाहती है? हम तो कांग्रेस कहते हैं खुला संवाद करे, और करते हैं। हम वो पार्टी है नमन जी जो जनता के बीच हर चुनाव में रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। हमारे केंद्र के नेता आते हैं। इस बार गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2023 तक का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, और 2028 का संकल्प पत्र रखने हमारे राष्ट्रीय तक आदरणीय नड्डा जी आए। हम तो संकल्प करके लिख के चीजों को सामने रखा है। तो हर चीज लिखित में है, ब्लैक एंड व्हाइट में, खाली कोई कोरी लफाची हवाबाजी नहीं है। तो ये सारे आरोप मिथ्या हैं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का विषय है, मुख्यमंत्री जी पूरे मंत्रिमंडल के मुखिया, मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक हैं, और पूरे उनके कार्यों की समीक्षा स्वयं पूरा मंत्रिमंडल करता है, जिसके ऊपर बैठ के बातचीत होती है। और वो मुख्यमंत्री तो लोग, ऐसा कोई मुख्यमंत्री देश का नमन जी अभी तक है जिनके पुत्र की शादी सामूहिक विवाह समारोह में हुई हो? कोई मुख्यमंत्री देश का, माननीय मोहन यादव जी के अलावा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप लगाना है, इसलिए आरोप की राजनीति करती है। और जिस प्रकार की बेमिसाल सेवा भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार सहजता के साथ, सरलता के साथ सेवा कर रहे हैं, शायद कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा।